जनपद प्रयागराज के कीरगंज में रहने वाली राबिया बेगम का परिवार काली गली मस्जिद के पास कीरगंज प्रयागराज निवास कर रहा था। वर्तमान योगी सरकार भले ही बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन माफियाओं द्वारा आज भी लोगों का जबरदस्ती मकान कब्जा किया जा रहा है। दरअसल राबिया बेगम का परिवार पिछले 150 वर्षों से रह रहे हैं। राबिया बेगम का परिवार काली गली मस्जिद के पास कीरगंज में रहते हैं। आजादी के बाद मकान मालिक पाकिस्तान जाते समय राबिया की दादी को आजीवन परिवार साथ रहने के लिए मकान को छोड़ गए थे। उसके बाद इसी परिवार का कब्जा बना रहा। कुछ वक्त बीतने के बाद इसमें नेता और भूमाफिया फर्जी रजिस्ट्री करा लिया, जिसकी सूचना पाते ही पीड़ित परिवार ने विभागों में सूचना दिया था। फिर भी दबंगों ने प्रशासनिक व कोर्ट की मदद के द्वारा पुनः कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी और फर्जी कागज बनवा कर रजिस्ट्री भी करवा लिया। जमीन किसी की और रजिस्ट्री किसी अज्ञात व्यक्तियों से करवाया गया है। ये जांच का विषय है। 3 चादर लगा था, हटा दिया गया है। पीड़ित की तरफ से सूचना मिलने पर मीडिया को पीड़ित द्वारा बताया गया कि यह मकान का कई बार क्रय विक्रय होता रहा, जिसकी सूचना मकान में रहने वाले परिवार को नहीं थी। कुछ दिनों से थाना कीरगंज के दरोगा के साथ कुछ लोग आकर जबरदस्ती मकान को खाली कर लिया गया है। ये भूमाफियाओं का यही काम है। हर जगह ये फर्जी कागज बनाकर जमीन का कारोबार करते हैं। दबंग माफियाओं द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़िता राबिया और उनके परिवार के ऊपर पीड़ित परिवार को खतरा है। पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा प्रदान किया जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रही है। राबिया ने राष्ट्रीय मानवाधिकार से मदद मांगी है। वरिष्ठ पत्रकार एलन सिंह की रिपोर्ट। ये लोग सुबह आके कहे दरवाजा खोलो, हम लोग नहीं खोले थे। महिलाएं थी और गाली दे रहे थे और वकील लोग गाली दे रहे थे। नहीं खोलने पे वो कहते हैं गाली बक बक के तोड़ दो। ये लोग को तोड़ के झोटा पकड़ के बाहर निकाल के करो, देखो तब इन लोग घर से निकलेंगे। ऐसे नहीं निकलते ये लोग। आए दिन धमकी देते रहते वो लोग। आके कल भी ऐसे परेशान करे तो ज़्यादा नहीं परेशान करे, चले गए। आज आके देखिए तोड़ दे, जला के कहीं मार डालो, यहाँ पे जल जाओ, तुम लोग मर जाओ, तब जाने मर जाओगे तब देखेंगे किस कौन रहता है। और ईटा घसीट मार रहे हैं सर। देखिए पूरे में लगा हुआ ही। कहिए कोट पहने तो कम लगी, पैर में देखिए ईटा मारे थे, देखिए लगी हुई है। पुलिस बहुत बाद में आई। 112 पर कॉल किया हमने तो लड़ाई उसी समय रुक गई जितना टूटा था। और पुलिस आए बलवंत सर तो वो सबको हटा के ले गए, वहाँ से हटा दिए जी। सब मोहम्मद अहमद थे, फरहान थे और परवेज उर्फ मिर्जा जोशी थे, टीपू था, सेबू था और अम्मी एक तो थे मोहम्मद असलम थे जो कांग्रेस पार्टी के नेता उसमें पार्टी में इन्वॉल्व हैं। और छन्ने नेता थे, छन्ने चाचा थे एक तो करके हैं। और कम से कम 20 महिलाएं थीं दबंगई गाली देने वाली गंदी और कम से कम 15 वकील थे, मोटे लंबे थे, सब गाली दे रहे थे। वकील ही तो गाली दे रहे थे जी। हमने कंप्लेन देने के लिए सुबह भेज ही रहे थे, जब भी तो वो सुबह से आतंक करे हुए थे जी। अभी ऑनलाइन कोई, जब हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं सर तो कैसे ऑनलाइन दर्ज करें। अब भेजने ही वाले थे मम्मी को कि मम्मी ऑनलाइन दर्ज करवा दीजिए जी। 1076 पे कॉल हुई है। और किस पे कॉल हुई है? 1076 पे, 112 पे, 100 नंबर पे, सब पे हमने कॉल किया है। जब से मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है सब हम किसी को सूचना नहीं दे पाए। सुबह जाने से पहले ही ये लोग आतंक करना चालू कर दिए, नहीं तो सब जगह एप्लीकेशन भी हमारी डल जाती। और मोहल्ले वाले जब साथ दे रहे हैं तो उन लोग को धमकी देते हैं कि चलो थाने तुम लोग के खिलाफ FIR दर्ज करवा देंगे। ये हम लोग को वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। हम लोग का सपोर्ट करिए सर, हम लोग न्याय चाहते हैं। वो सुबह आके मारने पीटने लगे। जब जो बच्चे हैं इनके दादा जो है, इनके दादी दादा जो है बचपन रहते चले आ रहे हैं। कम से कम नहीं तो इन लोगों को 50-60 साल हो गया रहते। क्या नाम है इनके दादा दादी का? इनके दादा का नाम जो है तो था अली हसन। अच्छा, मरहूम। अब ये लोग इनका क्या नाम है जो रह रहे हैं? जो रह रहे हैं इतनी जो अली हसन था, अली हसन मरहूम। कब से रह रहे हैं? बताया नहीं कि अली हसन का नाम है। अली हसन को इसमें आए हुए कम से कम 50-60 साल हो गए, ज़्यादा हो गया। 60 साल की हमारे अब्बू हो रहे हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मुमताज अहमद है। कीरगंज क्लास की गली और मैं यहाँ पे आई हूँ। मैं मानवाधिकार की तरफ से मैं ये कार्य करती हूँ। जब पीड़ित महिलाएं हैं उनकी सहायता के लिए मैंने ये ठाना भी है। और आज एक महिला के साथ जो भी अन्याय हो रहा है कि वो एक घर में कैद की तरीके रह रही है, उसके घर को तोड़ फोड़ भी दिया गया है। और उसके साथ मैं जानने की भी कोशिश किया तो उससे हमें ये पता चला है कि वो यहाँ पे कम से कम 150 साल से पुराने लोग हैं रहने वाले। लेकिन कुछ लोगों ने, उनका दावा है कि ये मकान उनका है और वो इस पे कब्जा उनका होना चाहिए। तो हम चाहते हैं इस महिला के साथ न्याय हो और इसको एक इंक्वायरी बैठाई जाए कि और सही और गलत का फैसला किया जाए।
और उसको न्याय मिले। तो ये इसीलिए तो हमारे देश में अभी भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि महिला प्रथम पहले आती है। अगर उसके साथ कोई पीड़ित कर रहा है तो उसका सपोर्ट करने के बजाय उसको बताइए। और यहाँ तक हमने इस महिला से समझा कि उसका 1.5 महीने का बच्चा मिसकैरेज भी हुआ, जो शायद मारपीट में किया गया उसके साथ, और जब देखो तो उसको मारने की भी धमकी दी जा रही है। ये सब गलत है और हम कहते हैं न्याय से आप लोग अपना जो भी काम है तो उसको एक तरीके से कि उस दोनों पक्ष को बैठा के उसको पूरी तरह से न्याय का काम कराइए उसके साथ। कि हर महिला पीड़ित इसी तरीके से अगर कोई सपोर्ट नहीं करता है तो भाई कैसे वो किससे न्याय मांगने जाएगी। अब पुलिस वालों की यही तो भाई हमारी सरकार इतनी अच्छे होने के बाद भी लोग उनका नाम ही खराब कर रहे हैं। कुछ लोग दबंगों के साथ मिल के या जो भी पैसा अगर मान लीजिए उनको मिल जाता है तो ये गलत काम कर रहे हैं अपने न्याय को भूल के, लेकिन गरीबों की मदद करने के बजाय उनकी भाई शोषण कर रहे हैं। तो ये गलत है। जो भी अगर इस लाइन में कर रहा है तो इसकी शिकायत ऊपर तक जानी चाहिए। बिल्कुल पहुंचाएंगे। अगर भाई देखिए गलत हो रहा है तो बिल्कुल पहुंचाएंगे।